मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और UGC नेट का जो आज का टॉपिक है यानी कि आज का जो टॉपिक है यानी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री क्या है, जनरेशन यानी PD प्रोवाइड्स एंड इंटरमीडिएटर, यानी कि आपका टॉपिक लिख देते हैं। सबसे पहले आज का है टॉपिक इंफॉर्मेशन। और आप सब सोच रहे होंगे आजकल थोड़ी वीडियो लेट क्यों आता है। देखो, वीडियो लेट आने का सबसे बड़ा कारण है तबीयत का। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है और डाउन चलने की वजह से ये है कि थोड़ा सा आराम कर मैं आपको वीडियो इसलिए थोड़ा लेट हो जाती है कि मैं आराम करके आपको वीडियो दे दूं, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट होने का मतलब ये है आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाए, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो सबसे पहले लेके चलेंगे हमारा इंटरमीडिएशन। ठीक है, ये है आपका टॉपिक। सबसे पहली बात आती है कि इसमें इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि हम लेके चलें, अगर हिंदी में लेके चलें इसको टॉपिक को, क्या है, सूचना उद्योग। भाई सूचना उद्योग ही तो कहेंगे, सूचना उद्योग। ठीक है, अब सूचना उद्योग क्या है? सूचना उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें किसी न किसी रूप में सूचना का गहन और कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आर्थिक शाखाओं में। भाई आर्थिक शाखाओं में किस लिए? आप इंडस्ट्री को किस में डालोगे? घर की शाखा में थोड़ी डाल दोगे। तो इसलिए सूचना उद्योग को आर्थिक शाखाओं का महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि आर्थिक शाखाओं का महत्वपूर्ण माना जाता है। और सूचना उद्योग में कई प्रकार के जो उद्योग हैं उसको शामिल किया जाता है। देखो, आप ये बात मान के चलो, आप जैसे हम कल किसकी बात कर रहे थे, BTech की बात कर रहे थे। तो वो क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल उद्योग यानी टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आ गई, हमें क्या करनी है, हमें लेके चलनी है इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन किसकी लेके चलनी है, इंडस्ट्रियल की, यानी कि इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन लेके चलनी है। अब इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री में आपको या फिर इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन में क्या लेके चलोगे, बताओ। जितना भी क्या होता है, जितना भी सामान है, जितना भी उद्योग का कार्य है या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको उनकी यानी कि सूचना उत्पादन में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उत्पादन हो रही है, सेवाएं हमें प्राप्त हो रही है, हमें क्या हो रही है, वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, अन्य उद्योग हैं उनके बारे में जो हम जानते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी आपकी सूचना उद्योग में आएगी, यानी कि सूचना इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आएगी। वैसे टॉपिक जो है आप जब पेपर देखोगे तो उसमें कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि उद्योग क्या है, जो सूचना उद्योग होता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो उद्योग यानी जो सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जो कहती है इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री, वो उसमें क्या कह रहा है कि जो सभी यानी कि सभी तरह की जो है उत्पादन है, सेवाएं हैं, क्या वित्तीय जो चीज़ें हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। यानी कि आप ये बताओ, आपका जो दाल रोटी खाने से जब काम चल रहा है, तो आप क्या शाही पनीर की सोच रखोगे, बताओ। आपको जब टाइम से दाल रोटी मिल रही है तो आप क्या उसकी चीज़ रखोगे? नहीं। नॉर्मल आदमी क्या करता है, जो ये मान के चलो, जो जिसे की नीड है, क्या नीड क्या है, खाने की, तो क्या कहेगा, खाने के लिए उसे दाल रोटी मिली, वो खा लिया। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे शाही पनीर ये मिले। अब जो मिडिल क्लास का, वो क्या सोचेगा कि चलो आज दाल रोटी मिले, कल मैं पनीर के लिए या फिर इस शाही पनीर के लिए क्या करूँ, काम करूँ। तो अब वही इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। देखो, आपको क्या करना है, यानी कि एक व्यक्ति को नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से काम चल रहा है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा है, जैसे हमने पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ी। अब एक व्यक्ति को इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, इन्फॉर्मेशन किसकी प्राप्त करनी है, इंडस्ट्री की। तो वो उससे यानी कि उससे क्या करना, उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके उसे उसका मॉडल, यानी कि मान लो किसी ने रिसर्च करी इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्रियों के धक्के करने पड़ेंगे, वहाँ से सूचना लेनी पड़ेगी, डाटा लेने पड़ेंगे। तो वो क्या है, वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन के जरिए क्या हो रहा है, उसके ज्ञान का विकास हो रहा है, यानी कि उसको क्या मिल रही है, सूचना मिल रही है। क्या मिल रही है, सूचना मिल रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
अब आती है इसकी जनरेशन यानी कि पीढ़ी, अब क्या पढ़ना है हमें, जनरेटर्स, यानी कि एक तरह से जैसे हम मान के चलिए आपके पिताजी ने, या पीढ़ी वाली जो कहानी मैंने आपको बताई थी, यानी कि जनरेशन वाली जो कहानी बताई थी वो आपको सबको पता है। यानी कि देखो आपकी पीढ़ी यानी कि आपके दादाजी ने आपके पिताजी को क्या करा, अपना बिजनेस दिया, आपके पिताजी ने आपको वो बिजनेस दिया, तो क्या चल रहा है, एक जनरेशन से चल रहा है। अब जनरेटर्स क्या कहता है, यानी कि क्या इंडस्ट्रियल जो है यानी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल में जनरेटर्स ये कहता है कि वो वाला जनरेटर नहीं जो बिजली पैदा करता है, वो मत कर देना यहाँ पर। अब जनरेटर्स का मतलब क्या है, देखो आपने सब जगह यानी कि सब जगह ये सुना होगा R&D, यानी कि R&D TARM, यानी कि टीम, यानी तो क्या टर्म छोड़ दिए, टीम वर्क लिखते हैं, यानी कि R&D टीम होती है, वो टर्म नहीं होगा। टर्म तो चलो आपको सबको पता ही है, टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपने देखा होगा कि R&D क्या होती है, हर यानी कि हर जो क्या होती है फैक्ट्री होती है या फिर एक तरह से इंडस्ट्री होती है, उसमें क्या होता है R&D टीम होती है। और R&D टीम का क्या काम है, वो क्या करता है, एक रिसर्च यानी कि एक रिसर्च की टीम होती है जो क्या करती रहती है, बताती रहती है कि हमें अब इसमें मुनाफा है, हमें ये चीज़ को ऐसे करना चाहिए। यानी कि आपका जो है आज के टाइम पे पहले कैसे फ़ोन आते थे, यानी कि सैमसंग के फ़ोन इस तरह के आते थे, आईफोन इस तरह के आते थे, अब क्या है और पतला और उसमें अच्छी एडवांस है। तो क्या वो क्या कर रही है, R&D टीम क्या कर रही है, उसे जनरेट कर रही है, यानी कि जनरेशन के तौर पर उसे क्या कर रही है, जनरेटेड कर रही है, यानी कि एक तरह से क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, इनोवेशन कर रही है। क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, इनोवेशन कर रही है, डिस्कवर कर रही है, थिंकर्स को पैदा कर रही है, और क्या कर रही है, सब चीज़ों को एक तरह से पूरे चीज़ों को क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करने का काम कर रही है। यानी कि इन्फॉर्मेशन है एक्स, ठीक है, उसको क्या करा, जनरेट करने से क्या बना, क्या बना, एक्स और वाई प्रोडक्ट बना, और एक्स और वाई प्रोडक्ट ने यानी कंपनी ने उसे बेच दिया। तो क्या करते हैं, जब आपने देखा होगा कंपनी में क्या होता है, एक R&D टीम होती है, वही क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। और ये जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन जो आपका आया है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ये आपके जो है UGC नेट में क्यों डाला गया है, इसका रीज़न यही है कि आपको क्या पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, जनरेट क्यों कर, यानी कि जो सारी चीज़ें उसे जनरेट करने का काम करवा रहे हैं आपसे, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडर्स, यानी कि प्रोवाइडर्स। अब प्रोवाइडर्स में क्या होगा, यानी कि सूचना होगा, यानी कि उस सूचना उद्योग में आपको क्या करना है, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, प्रोवाइड करने का काम करना है। यानी कि सूचना का एक जगह से दूसरी जगह आपको क्या करना है, प्रोवाइड करानी है। जैसे मान के चलिए आप किसी को अपने एक नोट्स दे रहे हो, यानी कि आपके पास नोट्स हैं और आप क्या कर रहे हो, उसे नोट्स दे रहे हो, यानी कि अपने क्या कर रहे हो, नोट्स दे रहे हो, यानी कि इंग्लिश के नोट्स दे रहे हो, एजुकेशन के नोट्स दे रहे हो। तो क्या करा, यानी कि आपने सूचना का क्या करा, यानी अपनी सूचना दूसरे के व्यक्ति को क्या करा, प्रोवाइड करा, यानी कि ट्रांसफ़र किया, यानी कि क्या करा, उसे प्रोवाइड करा दी। जैसे कि हमने पढ़ते हैं लाइब्रेरी लोन के बारे में। लाइब्रेरी लोन में क्या होता है, जब लाइब्रेरी को लोन की ज़रूरत होती है, यानी कि सामने वाली लाइब्रेरी को क्या करते हैं, ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी में से क्या करते हैं, लाइब्रेरी लोन के तौर पर प्रोवाइडेशन कराते हैं। तो वो क्या आ जाएगा इसका, यानी कि इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइडेशन में क्या आ जाएगा, जब आप जनरेटर पढ़ लोगे, जनरेटर के बाद आपका क्या है, प्रोवाइडेशन आ जाएगा। प्रोवाइडेशन में सूचना का, यानी कि जो रिसर्च है, ये जो थिंकर्स है, इनोवेशन है, ये सारे के सारे वो क्या करोगे, आप उसको प्रोवाइड कराने का काम करोगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रदान करोगे। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने यानी किसी ने एमलीव करी है या फिर किसी ने PhD करी है। PhD में आपने एक चीज़ लिखी होगी जिसे कहते हैं थीसिस एंड
डिसर्टेशन, जब थीसिस एंड डिसर्टेशन में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जितनी पुरानी रिसर्च है उन्हें देखते हैं, तो उनमें देख के क्या करते हैं, उनमें काट छाट के अपने जो चीज़ें हैं, अपने जो हमारी रिसर्च है यानी कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में जो हमारा हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें जो हमारी चीज़ काम आ रही है उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी यानी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में ये कह रहा है कि जो सूचना उद्योग में जितनी भी जनरेटर का काम कर रही है, वो तो आप समझ गए जनरेट करने का काम कर रही है, यानी R&D टीम आपकी, और प्रोवाइडेशन का काम क्या कर रही है, प्रोवाइडेशन यानी सूचनाओं का एकत्र करके, यानी कि कितनी रिसर्च हुई, क्या हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या क्या उससे फ़ायदा मिला है, तो ये आपका प्रोवाइडेशन का यानी कि सूचना उद्योग में प्रोवाइडेशन का काम कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका टॉपिक। अब क्या है, यानी कि अब आता है आपका आ जाता है इंटरमीडिएशन। ठीक है, अब क्या है, यानी कि आपके और आपके संगठन, यानी कि संगठन के द्वारा या फिर संगठन, जैसे मान के चलो हम किसकी बात करें, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की बात करें। अब दो इंडस्ट्री यानी कि ये इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री, ये उद्योग और ये उद्योग, अब क्या कर रहा है, ये कर रहा है इनके दोनों के बीच में क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का समझौता। तो क्या कर रहा है, यानी कि सूचनाओं का जो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कराना, यानी कि एक तरह इंटरमीडिएटर का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति या संगठन दो व्यक्ति या समुदाय के बीच में जब समझौता कराता है या उसकी यानी कि एक तरह से माध्यम लेके जाता है, जैसे सूचनाओं का माध्यम लेके जाता है, तो उसके तौर पर काम करता है। यानी कि आपका जो हमें पढ़ना क्या है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, यानी सूचना उद्योग में जब आपकी एक उद्योग है दूसरा उद्योग है, यानी दो उद्योग है। अब पहला उद्योग की इंफॉर्मेशन दूसरे उद्योग के साथ साझा करना, उसके साथ क्या मिलकर काम करना, और उससे क्या करना, उससे उसकी यानी कि चीज़ों को समझौता करना, या फिर उससे उसके जो हमें चीज़ चाहिए यानी कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि इसके पास R&D टीम में इसने एक अच्छी चीज़ बनाई, तो हम क्या करें, उसकी सूचनाओं को एकत्र करने का काम करें। तो क्या करेंगे, उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, और इन्फॉर्मेशन लेंगे तो क्या करेंगे, उससे समझौता करेंगे, जी ये चीज़ें आप क्या कर लो, आप ये कर लो, हम ये कर लेंगे। तो क्या हुआ, उससे इन्फॉर्मेशन लेकर क्या हुआ, हमने उसके ज्ञान को प्राप्त करा। तो ये सारा टॉपिक जो है आपका आज का टॉपिक है, यानी कि जो आपको बताया जा रहा है लाइब्रेरी में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जिस बच्चे को UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के पेपर चाहिए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। और हिंदी में चाहिए हिंदी में ले सकता है, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकता है। आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है, पेमेंट करनी है, पेमेंट के लिए व्हाट्सअप पर भेज देनी है। विदिन 24 आवर आपका पेपर आपके गूगल ड्राइव पर पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।